प्रकृति को किसने पैदा किया है, हमें किसने पैदा किया है, ये अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है। करेक्ट। शायद ये धर्म का विषय हो सकता है, लेकिन प्रकृति किसने पैदा किया है, मनुष्य को किसने पैदा किया है, ये आध्यात्म का विषय नहीं। मूल रहस्य की खोज यह है कि प्रकृति कैसे चल रही है, इस देह को कौन चला रहा है, ये खोजने की जरूरत नहीं है। इस देह को किसने पैदा किया है, ये भी खोजने की जरूरत नहीं है। परम परमात्मा पहला कौन है, उसको जानने की भी जरूरत नहीं। अध्यात्म में मुख्य रूप से ये जानने की जरूरत है कि ये जो प्रकृति दिख रही है आपको, ये जो देह दिख रही है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े हुए हो, इसको ये देखो कि ये वास्तव में किस विधि से चल रही है, इसकी प्रकृति क्या है, इस प्रकृति की प्रकृति क्या है, ये आध्यात्म का विषय प्रारंभ में होता है। किंतु बाद में एडवांस लेवल पर जब हम थोड़ा जाते हैं तो इस प्रकृति की प्रकृति को जानने के बाद हमें जानने वाले का बोध होता है। प्रकृति को कौन जान रहा है, प्रकृति का बोध कौन कर रहा है, जिस दिन उसका बोध होने लगता है पूर्ण आध्यात्म की प्राप्ति हो जाती है। तभी हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति, गुरु, यदि उपनिषद में भी जाओ तो भी उसमें हर गुरु कहता है ये प्रकृति अनादि है, अनंत काल से चली आ रही है, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। ये प्रकृति का बोध करने वाला आत्मा जो शुद्धतम है, ये भी अनादि है, इसका भी पैदा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये कहा जाता है। किंतु जिनको बोध हो गया वही ये कहता है, जिनको बोध हो गया वही ये कहता है, जिनको बोध नहीं है, जो अपनी मान्यताओं के आधार पर चल रहे हैं, विश्वास के आधार पर चल रहे हैं, जो सोच करके चल रहे हैं, जो बस मान रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इसका पैदा करने वाला है, उसका पैदा करने वाला है, इसको प्राप्त कर लो, उसको प्राप्त कर लो। वो प्राप्ति की बात करते हैं, वो बोध की बात नहीं करते, क्योंकि मानने वालों के पास कुछ नहीं है मानने के अलावा। किंतु आध्यात्म में मानना नहीं है, जानना है, बोध है। जिस दिन आप बोध करते हैं, बोध के बाद जो निकलता है वो वास्तविक ज्ञान है।